हम शुरू करने जा रहे हैं क्वांटम नंबर। ये क्वांटम नंबर होता क्या है बेटा? आज हम शुरू करेंगे क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर है ना बेटा, ये क्वांटम नंबर, राइट। क्वांटम नंबर होता क्या है बच्चों? ये होता है सेट ऑफ 4 इंटीजर्स या सेट ऑफ 4 नंबर्स विच गिव्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। यानी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, वो क्या करता है कि जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, ये क्वांटम नंबर उसकी सारी इंफॉर्मेशन देता है कि इलेक्ट्रॉन का साइज क्या है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन का किस एक्सिस पर रोटेशन कर रहा है, स्पिन कर रहा है। तो सारी इंफॉर्मेशन जो होता है क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके बारे में ये देता है। तो हम यहाँ पे बच्चों ये कह सकते हैं कि सेट ऑफ 4 इंटीजर्स, बच्चों यहाँ पे ये कह सकते हैं बेटा कि सेट ऑफ 4 इंटीजर्स, सेट ऑफ 4 इंटीजर्स which gives the complete information, which gives the complete information, gives the complete information about the electron in atom, about the electron in an atom are called, हम इसे बोलते हैं बच्चों क्वांटम नंबर। यानी एक तरह से ये हुआ कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की सारी पोजीशन को ये बताता है। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि दिस इज़ द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कह सकते हैं बच्चों? दिस इज़ द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। यानी कि वही सारी चीज़, सारी इंफॉर्मेशन बताएगा, ठीक है, कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या पोजीशन है, साइज क्या है, शेप्स क्या है, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, लोकेट कहाँ रहता है, मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको, सारी इंफॉर्मेशन देगा। हम कह सकते हैं दिस इज़ द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे? मान लिया हमने बच्चों यहाँ पे ले लिया, ये ले लिया हमने एटम, राइट। ये बच्चों हो गया, क्या हो गया? एटम ले लिया हमने, यहाँ बच्चों ले लिया, एटम ले लिया। एटम में क्या होता है बेटा? इधर ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिट होता है। पहले तो हम ऑर्बिट बताएंगे, एटम के बाद क्या होगा? ऑर्बिट होगा, ऑर्बिट होगा, या हम शेल कह सकते हैं। शेल के बाद हम क्या बोलेंगे बच्चों? सब शेल होगा। क्या होगा बच्चों? ये सब शेल होगा। सब शेल के बाद बच्चों क्या होगा? ये सब शेल के बाद हो जाएगा बच्चों ऑर्बिटल होगा। क्या होगा? ये ऑर्बिटल होगा। ऑर्बिटल में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो होगा क्या होगा? ये लोकेटेड होगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा? ये लोकेटेड होगा, ठीक है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है लोकेटेड है। यानी हम ये कह सकते हैं कि देखिए एटम है, एटम के बाद क्या है बच्चों? ये ऑर्बिटल है या सेल कह सकते हैं। सब सेल, सेल यानी ऑर्बिट सेल, इसके बाद क्या होता है बच्चों? सब सेल होता है। सब सेल में क्या होता है बच्चों? ऑर्बिटल होता है। ऑर्बिटल में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन अपना क्या होता है बेटा? यहाँ पे लोकेट रहता है। क्या है? यहाँ पे लोकेट रहता है। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि गिव्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशन, यानी गिव्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम यहाँ लिख सकते हैं बच्चों, इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन, अबाउट द इलेक्ट्रॉन, राइट। अब बच्चों ये हम कह सकते हैं ईच ऑर्बिटल स्पेसिफाइड बाय द सेट ऑफ 3 क्वांटम नंबर्स। यानी क्वांटम तो आपको समझ में आ गया कि ऐसा सेट ऑफ 4 इंटीजर्स होता है जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? एटम में। उसे हम क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर। यानी दिस इज द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कह लीजिए। एटम होता है, एटम के बाद ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट के बाद ऑर्बिट कह सकते हैं, सेल कह सकते हैं। इसके बाद सब सेल होता है बेटा, सब सेल में ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लोकेट होता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। अब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं बच्चों कि ईच ऑर्बिटल इन एन एटम, हम यहाँ पे कह सकते हैं ईच ऑर्बिटल इन एन एटम, ईच ऑर्बिटल इन एन एटम specified
by a set of 3 quantum number, by a set of 3 quantum number, set of 3 quantum numbers। हम कर सकते हैं ईच इलेक्ट्रॉन इज डिजाइनेटेड बाय द 4 क्वांटम नंबर्स, लेकिन होता है अब यहाँ एक चीज़ यहाँ पे एक और लिखते हैं पॉइंट कि ईच इलेक्ट्रॉन, अभी मैं समझा रहा हूँ आपको, ईच इलेक्ट्रॉन इज डिजाइनेटेड by a set of 4 quantum number, by a set of 4 quantum number। 4 बेटा ये हो जाएगा आपका क्वांटम, ये नंबर 4 क्वांटम नंबर, राइट, ये 4 क्वांटम नंबर होता है। अब जो क्वांटम नंबर जो होते हैं मेन, वो 3 क्वांटम नंबर्स होते हैं बेटा, जो कि इलेक्ट्रॉन्स के एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन बताते हैं। एक्चुअली 3 होते हैं, लेकिन बाद में एक और क्वांटम नंबर ऐड कर लिया गया। 3 क्वांटम नंबर जो होते हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, विच फॉलो द डायरेक्टरी सॉल्यूशन। हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बताया था, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हमें मिलते हैं। तो हम यहाँ बेटा ये कह सकते हैं यहाँ पे बच्चों कि देयर 3 क्वांटम नंबर्स, हम बच्चों यहाँ पे कह सकते हैं ये पॉइंट कि 3 क्वांटम नंबर जो होते हैं आपके, ये देखिए 3 क्वांटम नंबर कौन कौन से होते हैं बच्चों। ये होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा क्या है बच्चों, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल हो गया। एंड क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम, एंड हो गया ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। हम डिटेल में इसको आगे पढ़ेंगे भी। क्वांटम नंबर ये फॉलो क्या करते हैं, डायरेक्टली सॉल्यूशन द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। हम यहाँ पे ये हमने बताया था, अभी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में बताया था हमने कि विच फॉलो, क्लास में हमने डिस्कस भी किया था, डायरेक्टली from solution of Schrodinger's wave equation, Schrodinger's wave equation, right, Schrodinger's wave equation। अब बच्चों हम यहाँ पे आते हैं, हम कह सकते हैं कि जो है ऐसे, अच्छा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हो गया। अब थोड़ा सा एक वर्ड यहाँ भी लिख लीजिए कि स्पेसिफाई एंड डिस्प्ले द कम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन। क्या करते हैं, द कम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, भी मैं समझा रहा हूँ आपको, इंफॉर्मेशन अबाउट द साइज। किसके बारे में बताते हैं बच्चों, अबाउट द साइज हो गया। अभी डिटेल में आपको बताएंगे। साइज होता है बेटा, ये बच्चों होता है शेप होता है, एनर्जी होती है, क्या होती है, एनर्जी होती है, एंड ओरिएंटेशंस ऑफ द ऑर्बिटल। और क्या होता है, एंड ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स। और ऑर्बिटल के क्या होता है, ओरिएंटेशन होता है। ये तीनों क्वांटम नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी मैं तीनों को मैं डिटेल में पढ़ूंगा, लेकिन एक और क्वांटम नंबर ऐड कर लिया गया जिसे हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, तो तरह उससे भी कर लेते हैं। उसके बाद चारों क्वांटम नंबर को हम बहुत डिटेल में बेटा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं आपको। ये वाला एक और कर लेते हैं कि वन एडिशनल, हम यहाँ लिखते हैं वन एडिशनल क्वांटम नंबर डिजाइनेट, क्वांटम नंबर एज ए स्पिन क्वांटम डिजाइनेट,
एज ए क्या बेटा, बेटा यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, राइट। ये स्पिन क्वांटम नंबर, ये क्या होता है, ये विच हम कह सकते हैं बच्चों, विच स्पेसिफाई द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है बेटा, एक्सिस पे रोटेट करता है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, इन एन ऑर्बिटल। अब मैं ये चारों क्वांटम नंबर बेटा हैं जो कि हम आपको डिटेल में बताने जाएंगे। 4 क्वांटम नंबर्स कौन कौन से हो गए। एक तो हो गया बच्चों, हम यहाँ आते हैं बेटा टाइप्स ऑफ, कोई कह सकते हैं क्वांटम नंबर। यहाँ लिखते हैं टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। तो हमें 4 टाइप्स के क्वांटम नंबर को हमें क्या करना है बच्चों, एक्सप्लेन करना है। क्वांटम नंबर, राइट। तो बेटा टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। अब बच्चों हम आते हैं, पहला हो गया बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या हो गया बच्चों, पहला हो जाएगा बच्चों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब हम आते हैं पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, राइट। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बच्चों हम स्मॉल n से इंडिकेट करते हैं। किसे स्मॉल n से करते हैं। इसको किसने प्रपोज किया था, बोर्स ने किया था। हम यहाँ लिख लेते हैं कि इट वाज प्रपोज्ड, इसको किसने दिया था, इट वाज प्रपोज्ड बाई, किसने किया था बच्चों, बाई बोर्स ने। किसने किया था, बाई बोर्स ने, बोर्स। एंड डिनोटेड हम किसे डिनोट करते हैं, इसे स्मॉल n से। एंड डिनोटेड बाई स्मॉल n, स्मॉल n से हम डिनोट करते हैं। अब बेटा ये क्या डिटरमाइन करता है, ये क्या निकाल, इसकी कुछ पॉइंट्स हम निकालते हैं फिर आपको समझाते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है, इट डिटरमाइन द एवरेज डिस्टेंस। ये क्या करता है, एवरेज डिस्टेंस किसके बीच में निकालता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। इट डिनोट द साइज ऑफ एटम, जो कि साइज ऑफ एटम को क्या करता है, डिनोट करता है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इट डिटरमाइंस द एवरेज डिस्टेंस। क्या करता है बच्चों यहाँ पे, द एवरेज डिस्टेंस क्या करता है, ये डिटरमाइन करता है किसके, बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। किसके बीच, बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड क्या बेटा किसके बीच में, ये न्यूक्लियस के बीच में, राइट। इट डिनोट द साइज ऑफ एटम। ये क्या करता है, इट डिनोट्स द साइज ऑफ एटम, यानी साइज ऑफ एटम को क्या करता है, और क्या करता है, दूसरा पॉइंट यहाँ करते हैं, इट डिटरमाइंस द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैंने बोला ना कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्पेशली क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बताता है। एंड इट डिटरमाइंस, हम कह सकते हैं बच्चों इट डिटरमाइंस, राइट। क्या करता है, द एनर्जी क्या करता है बेटा, ऑफ द इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट। ठीक है, ऑर्बिट, यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। एंड हुज इलेक्ट्रॉन इज, क्या कर सकते हैं बेटा, प्रेजेंट। हुज इलेक्ट्रॉन इज क्या होता है, प्रेजेंट। हुज इलेक्ट्रॉन इज बच्चों होता है प्रेजेंट, राइट। तो हम आते हैं बेटा थोड़ा सा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में और थोड़ा सा करते हैं कि देखिए हमने क्या लिया। मान लीजिए आपने ये तो पढ़ा होगा 9th क्लास में कि मान लीजिए हमने यहाँ बेटा बच्चों एक हमने ये बनाया, ये हो हियर द न्यूक्लियस। फिर हम बच्चों बनाते हैं यहाँ पे, देखिए ये ऑर्बिट है बच्चों, ये देखिए बच्चों ये ऑर्बिट है बेटा, ये ऑर्बिट है ना। तो ऑर्बिट है, ये न्यूक्लियस है, ऑर्बिट ये आपने 9th में पढ़ा होगा। इसको समझते हैं ज़रा बच्चों। तो ये हो गया बेटा आपका, ये हो गए आपके ऑर्बिट्स, राइट। टेढ़ा हो गया ये है ना बेटा। तो ये हो गया बच्चों ऑर्बिट, राइट। अब इसको हम क्या बोलते हैं, इसे तो पता ही है आपको,
ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया बेटा, ये 4 हो गया। ये आपने पढ़ा होगा, ये K है, ये L है, ये M है और ये N है, पढ़ा होगा। एंड N1 यानी फर्स्ट ऑर्बिट को बोलते हैं K, N1 इज इक्वल टू 1, N1 इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे K, N1 इज इक्वल टू 1 यानी हो गया K, N इज इक्वल टू 2 क्या हो गया L, N इज इक्वल टू 3 क्या हो गया M, N इज इक्वल टू 4 हो गया N, राइट। तो हम एक चीज़, एक फॉर्मूला हम यहाँ भी ऑर्बिट में हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, ये तो आपने समझ लिया, पढ़ा हुआ कि ये है क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस है बेटा, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, पता ही है आपको। इस न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, और प्लस क्या होता है बच्चों, न्यूट्रॉन होता है। इन दोनों को क्या कहते हैं, न्यूक्लियन। क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूक्लियन, पता है, आपने पिछली क्लास में पढ़ा है, पिछले लेक्चर में। हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये वेरी मोस्ट, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको हमेशा आपको लर्न करना है कि हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम क्या है बच्चों, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट कितना होते हैं, ये आपको अभी हम निकालना सिखाएंगे। इस पर अभी मैं निकालूंगा कैसे निकालते हैं, 2n², यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट इज इक्वल टू 2n²। ठीक है बेटा, रिप्रेजेंटेड बाय दिस क्वांटम नंबर, यहाँ लिख सकते हैं ब्रैकेट में, रिप्रेजेंटेड बाय दिस क्वांटम नंबर, बाय दिस क्वांटम नंबर। अब हम कैसे बच्चों निकालते हैं, एक चीज़ और लिखते हैं यहाँ पे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, इस फॉर्मूले को अभी हम यूज करेंगे, द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे आपको एकदम लर्न कर लेना है बच्चों। इससे क्वेश्चंस भी बनते हैं, नीट में, जेईई में भी आते हैं, आपके एकेडमिक में भी, जेके बोर्ड में भी रहेंगे। अब एक दूसरा फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला तो हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ही बताया, और दूसरा है बच्चों मैक्सिमम ऑर्बिटल इन एन ऑर्बिट। हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम क्या है बच्चों, मैक्सिमम ऑर्बिटल क्या है बच्चों, ये मैक्सिमम ऑर्बिटल इन एन ऑर्बिट, इन एन ऑर्बिट क्या होते हैं बच्चों, ये होता है बेटा n², बहुत इंपॉर्टेंट है ये n², इसे हम कह सकते हैं ऑर्बिटल, या तो हम इसे भी निकाल सकते हैं, या जस्ट हाफ ऑर्बिटल, अभी मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ, जस्ट हाफ ऑर्बिट ऑफ क्या होते हैं बेटा, ये जस्ट हाफ ऑर्बिट ऑफ क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखिए हम किसी ऑर्बिट में वैल्यू लाइज यहाँ पे लिख लीजिए, एक थोड़ा सा इनकी वैल्यू जो बेटा लाइज होती है, ये होती है 1 to infinity, ठीक है ना। अब जरा हम इलेक्ट्रॉन्स निकालना सिखाते हैं आपको, कैसे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। हम एक टेबल बनाते हैं, हमने यहाँ बच्चों लिखा कि ये है ऑर्बिट, और ये बेटा हो गया मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, क्या होंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, ये बच्चों हो गया ऑर्बिटल, ठीक है। अब देखिए हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे हमने यहाँ पे लिया और नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी नंबर ऑर्बिट 1 है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो पता है, हमने बोला था ना अभी आपको कि हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करें, कौन सा, ये वाला, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट। एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ ऑर्बिट, हियर एन क्या है बेटा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं एन इज द नंबर ऑफ, क्या हो गया बच्चों यहाँ पे, ऑर्बिट, राइट। अब इस फार्मूले से हम लगाएंगे कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन टेबल में हम निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, तो इस फार्मूले से ही हम बताएंगे कि फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकेंड ऑर्बिट में है बच्चों तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, थर्ड ऑर्बिट में है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। हमने लिया बच्चों यहाँ पे बेटा फर्स्ट ऑर्बिट लिया, ओके, तो हम बच्चों ने लिया फर्स्ट ऑर्बिट, n इज इक्वल टू 1, तो अब मान लीजिए n इज इक्वल टू 1, तो हम क्या है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, अभी मैं यहाँ डिलीट करूँगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट कितने होते हैं बेटा, ये मैंने बोला था ना कि 2n²। अब यहाँ 2n² है तो 2n² में हम 2 लिखेंगे और 1 की वैल्यू क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ कितने आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बच्चों,
यहाँ हो जाएंगे 2, कितने हो जाएंगे 2, यहाँ हमने लिख दिया बेटा 2। जस्ट जो भी ऑर्बिटल, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में आते हैं, ऑर्बिटल में जस्ट उसका हाफ हो जाता है, यह हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं n स्क्वायर पे। और n जो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स ये 1 है, तो मैक्सिमम ऑर्बिटल इन इलेक्ट्रॉन, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, ऑर्बिटल निकालना है। तो नंबर ऑर्बिट 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n = 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, n स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 1 आएगा। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम करेंगे ऑर्बिटल कितना होगा 1, इस फार्मूले में रखना है। अब हमने लिया, मान लीजिए बच्चों हमने यहाँ पे लिया इस तरह से, ये हमने ले लिया बेटा, ठीक है। अब हम बच्चों आते हैं यहाँ पे, अगर n नंबर ऑफ ऑर्बिट 2 हो तो उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो हम फिर वही लगाएंगे। अरे भाई लगाएंगे 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर लगाएंगे ना, बोलिए हाँ 2n स्क्वायर, देखिए बेटा यहाँ लगाएंगे, ठीक है ना बच्चों। यहाँ हम लगाएंगे बच्चों 2n स्क्वायर, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। तो 2 ये होगा, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 × 4, तो कितना हो जाएगा यहाँ 8, आ गया कि नहीं आ गया। इस तरह से हम क्या करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स को हम इस फार्मूले से निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, n = 2 हो तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। और वहाँ पे हम ऑर्बिटल बेटा निकालेंगे तो कितने होंगे, इसमें n की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये क्या होगा 2 का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा बताइए। n स्क्वायर है तो 2 का क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑफ ऑर्बिट 2 है, तो हम ऑर्बिटल पता करें तो 2 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए 4 हो गया ना यहाँ पे, तो देखिए 4 हो गया। तो हमने यहाँ पे ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे बेटा 4 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बच्चों 4 हो जाएंगे। या हम डायरेक्ट इस फार्मूले में रखते जाएंगे। n की वैल्यू अगर मान लिया हमने 3 लिखा, नंबर ऑफ ऑर्बिट 3 है, n क्या है ये नंबर ऑफ ऑर्बिट है, तो यहाँ कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 2n स्क्वायर लगाइए फार्मूला, तो कितना आ जाएगा ये 18, क्या आ गया ये 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कितने आ जाएंगे 9 ऑर्बिटल्स, तो उस फार्मूले में रखिए ऑर्बिटल वाले में n की वैल्यू 3 रखिए, इसमें तो आ जाएगा कि नहीं आएगा 3 का स्क्वायर यानी 9। अब बेटा हम लेते हैं बच्चों n = हमने 4 लिया यहाँ पे, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ये 32, और ये कितने हो जाएंगे ऑर्बिटल 16। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को हम बेटा यूज करेंगे और हम यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है ना। यानी ऑर्बिटल्स यहाँ लिख लेते हैं, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो ऑर्बिटल्स n = 1, 2 and 3, इंक्रीजिंग रेडियस क्या होती है ये, ठीक है ना, हम निकाल सकते हैं 3 का निकाल सकते हैं, 4 का निकाल सकते हैं, 5 का निकाल सकते हैं, 4 etc, जितना हम चाहे तो उसमें हम बच्चों निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको आप अच्छे से समझ लिया आपने, तो बेटा हम ये भी कह सकते हैं इट रिप्रेजेंट द मेजर एनर्जी सेल फ्रॉम विच द इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग्स द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट NH/2π, आपने बोर्स मॉडल पढ़ा होगा अभी है। अब हम आते हैं बेटा, शुरू करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। लेकिन एजीमुथल क्वांटम नंबर हम शुरू करने से पहले बेटा ये बच्चों ये पार्ट 1 है बेटा, ये पार्ट 1 है, ओके। तो अब हम इसको पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे। ये पार्ट 1 वीडियो है, अभी क्वांटम नंबर का पार्ट 2 वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। तो ये बेटा है पार्ट 1 वीडियो, ठीक है ना, राइट। ये हमने यहाँ पर लिख दिया, हियर इज़ द पार्ट 1, ठीक है बच्चों। अब हम पार्ट 2 का वीडियो अभी बना रहे हैं, फिर उसमें जो है हम एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे।